Hello friends, welcome to JV classes. So today we will study chapter 1 of science, that is lifestyle of animals. So this chapter has three parts: habitat, adaptation in animals and migration. So my first video will be on habitat and the next video will be on adaptation in animals. So let's start. Animals live in every possible corner of the earth. Animals जो है friends वो अर्थ के हर कॉर्नर में होते हैं. The earth is their home. Animals differ from each other in many ways. Animals अर्थ एनिमल्स का घर है. एनिमल्स एक दूसरे से कई चीजों से अलग होते हैं. They have special features to cope with their environment. In this chapter, we will learn about various features of animals that help them to adapt to their environment. अब फ्रेंड्स क्या है कि एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स उनको मदद करते हैं उनके एनवायरनमेंट में घुल जाने के लिए. तो इस चैप्टर में हम पढ़ के पता लगाएंगे कि एनिमल्स का अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे हैबिटेट क्या होता है. व्हाट्स द हैबिटेट? डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स. दे जनरली लिव इन प्लेसेस दैट प्रोवाइड देम विद फूड, वाटर, शेल्टर एंड अ ब्राइट एनवायरनमेंट. अब फ्रेंड्स क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके के हैबिटेट में होते हैं. वो ज़्यादातर उन्हीं जगह में रहते हैं जहाँ उन्हें खाना, पानी, रहने के लिए जगह और एक सही एनवायरनमेंट मिलता है. द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जो एनिमल का नेचुरल होता है उसके रहने की जगह, लाइक जंगल या फॉरेस्ट, वो उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. A habitat is essentially the place where an animal can give birth to its young ones and bring them up safely. एक हैबिटेट मेनली एक ऐसी जगह है जहाँ एक एनिमल अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, उन्हें सेफली रख सकता है. अब हम कुछ एनिमल्स के हैबिटेट्स कहना चाहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. सम एनिमल्स लाइक अ लायन नीड अ लार्ज एरिया while others like a rabbit need a small area. अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि लायन की आप बात कर लीजिए तो वो काफी बड़े एरिया में रहता है और रैबिट काफी छोटे एरिया में रहता है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर. जो डिफरेंट एनिमल होते हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. अब कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में, माउंटेन्स, पोलर रीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब जो एनिमल जानवर जो होते हैं उस जमीन पे जो रहते हैं जानवर, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. देयर आर फोर टाइप ऑफ हैबिटेट्स वेयर टेरेस्ट्रियल एनिमल आर जनरली फाउंड. अब चार तरीके के हैबिट होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के. दीज आर डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. तो अब हम इनके ना जानते हैं. सबसे पहला हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का? वो है फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. अब एक फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं एक बहुत बड़े डेंसली वुडेड एरिया में. फॉरेस्ट आर होम टू अबाउट 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉरेस्ट 80% टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए घर है. मैनी एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, बियर, डियर एटसेट्रा लिव इन फॉरेस्ट. अब कुछ बहुत सारे एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, डियर और एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं, बहुत सारे फॉरेस्ट में रहते हैं. सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक मंकी एंड स्क्वेरल live on trees while others like rabbit and mouse make underground burrows in the forest floor. अब कुछ एनिमल जैसे कि मंकी और स्क्वेयर पेड़ पे रहते हैं तो उन्हें हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. अब कुछ एनिमल क्या होते हैं जैसे कि रैबिट और माउस अपने लिए घर बनाते हैं जमीन के अंदर अंडरग्राउंड, जिनको हम बुरोस कहते हैं. बर्ड्स लिव इन नेस्ट विच आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड और इन बुशेस और ट्रीज. बर्ड्स नेस्ट में रहती है जो ज़्यादातर ग्राउंड में होते हैं, बुशेस में होती है या ट्री पे होते हैं. अब जो बर्ड्स होती है उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं. जो एनिमल उड़ते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं. डेजर्ट. अब उनका दूसरा हैबिटेट क्या है? डेजर्ट. द सैंडी लैंड एरियाज व्हिच डू नॉट हैव सफिशिएंट वाटर सोर्सेस और ग्रीन वेजिटेशन आर कॉल्ड डेजर्ट. अब डेजर्ट क्या होता है? सैंडी लैंड एरिया होते हैं जहाँ ज़्यादा पानी नहीं होता और ना ही ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसे डेजर्ट कहते हैं. और डेजर्ट इज यूजुअली अ हॉट एंड ड्राई प्लेस. एक डेजर्ट यूजुअली एक गर्म और सूखी जगह है. During the day, deserts are hot and at night the weather is cool. अब दिन में डेजर्ट का वेदर काफ़ी गर्म होता है और रात आते आते काफ़ी ठंडा हो जाता है. Desert animals have some special body features that help them to survive.
डेजर्ट एनिमल के पास काफी सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें इतनी गर्मी में सरवाइव करने में मदद करते हैं. सम ऑफ देम लाइक badger beauty underground during the day to keep cool, while others like Gila monster have a thick skin to avoid water loss through sweating. अब कुछ एनिमल के एग्जांपल जैसे कि बेडजर एक डेजर्ट एनिमल है जो डेजर्ट की सैंड के अंदर अपनी एक होल खोदता है और उसके अंदर पूरा दिन गुजारता है जिससे वो अपने आप को हीट से बचा सके. और एक और एग्जांपल हो गया इसका गीवा मॉन्स्टर. ये इसके एक बहुत थिक स्किन होती है जो इसका वाटर लॉस अवॉइड करती है. स्वेटिंग यानी कि पसीना बहने के थ्रू वाटर लॉस होता है, तो इसका थिक फर की वजह से इसका पसीना नहीं बहता, तो इसके इसके अंदर वाटर लॉस भी नहीं होता है. Camels store fat in their humps which gives them energy when they do not get food for days together. अब कैमल्स क्या करते हैं, उनके हम्स के अंदर फैट यानी कि काफी सारी एनर्जी खाने की स्टोर कर लेते हैं. मानिए कि उनको वीक्स तक खाना नहीं मिलता तो इस एनर्जी पे वो काम करते हैं. दे ऑल्सो हैव थिक हेयर इन देयर ईयर एंड लॉन्ग आई. अब उनके कान में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आई यानी कि पलकें होती है. दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर आईज एंड आई ईयर्स फ्रॉम सन. अब ये क्या करते हैं, इनके आंख और कान को बचाते हैं सैंड से. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट है माउंटेनियस रीजन. अब माउंटेनियस रीजन क्या होता है फ्रेंड? अ माउंटेन हैबिटेट वेराइज ह्यूजली फ्रॉम द बेस टू द पीक. अब माउंटेन जो होते हैं उसमें कई तरीके के एनिमल्स होते हैं, माउंटेन की बेस से लेके उसकी चोटी यानी कि पीक तक. द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप इज वेरी लो एंड ऑक्सीजन इज लेस. अब माउंटेन के जो पीक पे टेम्परेचर काफी कम होता है, ऑक्सीजन भी काफी लो होता है, लो लेवल में ऑक्सीजन होता है. द पीक्स डू नॉट हैव ट्रीज. जो उनकी चोटियां होती है उनमें पेड़ पौधे नहीं होते. Many animal species like sheep, mountain goats, foxes, bears and yaks live on the mountain. कई सारी एनिमल स्पीशीज जैसे कि शीप, माउंटेन गॉट, फॉक्सेस, बियर और याक्स माउंटेन्स में रहते हैं. द माउंटेन गोट हैव टफ एंड फ्लेक्सिबल हूव्स टू स्टडी देमसेल्फ. अब माउंटेन गोट्स के क्या होते हैं, टफ और फ्लेक्सिबल पैर होते हैं, उनके पैर को हूव्स बोलते हैं जो उन्हें माउंटेन के रफ सरफेस पे खड़ा होने में मदद करते हैं. द याक्स हैव थिक फ्लीस टू conserve heat, a very large chest and lungs to deal with low oxygen levels. अब याक्स का क्या होता है, काफी थिक उनके फर होते हैं जो हीट को कंजर्व करते हैं, और बहुत बड़े बड़े उनके चेस्ट और लम्स होते हैं जो लो ऑक्सीजन लेवल में उनको सरवाइव करने में मदद करते हैं. अब नेक्स्ट है पोलर रीजन्स. पोलर हैबिटेट्स आर लोकेटेड एट द वेरी टॉप एंड वेरी बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. अब पोलर हैबिटेट्स क्या होते हैं, वो वर्ल्ड के बहुत आगे होते हैं और वर्ल्ड और अर्थ के एकदम नीचे पाए जाते हैं. दे आर कोल्ड, विंडी एंड हैव अ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस. वो बहुत ठंडे होते हैं, बहुत विंडी होते हैं, वहाँ बहुत सारी आइस और स्नो होती है. ट्रीज कैन नॉट ग्रो हियर. अब जो ट्रीज है वहाँ पे वो उग नहीं सकते. एनिमल्स दैट लिव हियर हैव थिक फर और फेदर्स एंड हंट फिश और अदर एनिमल्स. अब यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको बहुत थिक फर होते हैं जो जिसकी वजह से वो ठंड में सरवाइव कर पाते हैं, और वो ज़्यादातर फिश और दूसरे एनिमल हंट करते हैं. पोलार बियर, सीव्स, आर्टिक फॉक्सेस एंड पेंगुइन्स आर फाउंड हियर. अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? पोलार बियर, सीव्स, आर्टिक फॉक्सेस और penguins. Animals like seals have a thick layer of fat. अब कुछ एनिमल जैसे कि सील के पास थिक लेयर होती है फैट की. फैट मतलब एनर्जी की एक थिक लेयर होती है उनके पास, जो क्या करती है, उनको हीट प्रोवाइड करती है. Why polar bears have a very thick fur as well as a thick layer of fat to survive the cold. और पोलार बियर्स के पास क्या होते हैं, वेरी थिक फर होते हैं, उसके बहुत मोटी उसके फर होते हैं और एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है उसके पास जिससे वो कोल्ड सरवाइव कर सकता है. मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के तो हैबिटेट हो गए, अब हम एक्वेटिक एनिमल के हैबिटेट की बात करते हैं. फिश या ऑक्टोपस वगैरह एक्वेटिक एनिमल है, जो एनिमल पानी में रहती है एक्वेटिक एनिमल होते हैं. अब इनका हैबिटेट क्या है, मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर. मरीन वाटर मतलब ओशंस और फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक्स एटसेट्रा. Marine water include all the five oceans and seas that cover two-thirds of the Earth's surface. मरीन वाटर में क्या होता है, वो ओशंस और सी आते हैं जितने भी अर्थ में होते हैं, और मरीन वाटर अर्थ का 2/3 एरिया कवर करता है. A large variety of fish and other aquatic animals like whale, octopus and turtle are found in marine water. अब कई तरीके के एनिमल्स हमें मिलते हैं जैसे कि फिश,
ऑक्टोपस, टर्टल मरीन वाटर में मिलते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर बॉडीज इंक्लूड रिवर, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा. अब दूसरी तरफ देखें तो फ्रेश वाटर में क्या होता है, रिवर्स होती है, लेक्स होती है और पॉन्ड्स होते हैं. वेयर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड, जहाँ अलग अलग तरीके की फिश और कई सारे एक्वेटिक एनिमल मिलते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर कैन live बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स और सैलमेंडर, वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस. जो एनिमल लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं. तो फ्रेंड्स, हैबिटेट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब अगली वीडियो अडेप्टेशन इन एनिमल्स की होगी. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.